हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव रियल नंबर चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आप लोग इस टॉपिक के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। कम से कम इस टॉपिक में हम 30 ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, जिसे आप लोग देखिए और फटाफट एक बार इस। और मेरा चैनल है ni30study.com। कृपया उस चैनल पे आप लोग फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ से कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा। आप लोग जानते हैं कि जो भी वह अभाज्य संख्या होती है उसका हमेशा मौसा हमेशा 1 आता है। कितना आता है? अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। जो भी अभाज्य संख्या होती है उसका मौसा हमेशा 1 होती है। जैसे आप लोग का अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल दे देते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहा जाता है जिसका, या बोल सकते हैं, जो स्वयं से विभाजित होता है। जो स्वयं से विभाजित होता है, किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मान एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 2, 3, और जब हम 2 और 3 का एचसीएफ निकालते हैं तो फटाक से 2 से डिवाइड कर देते हैं हम 3 को, तो आप फर्स्ट टाइम एक बार में लगेगा और 2 हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टे में 1 बचेगा 1, और इस 1 से फिर हम 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 बार में ये कंप्लीट हो जाता है। 2 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा और 2 हो जाएगा कट करके। तो लास्ट में हमको कितना बच रहा है? 1 से ये डिवाइड हुआ, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो आंसर आप लोगों को दिया हुआ है ए। आगे आते हैं, आगे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि अगला क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोग याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच हमेशा अनंत रहता है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। जैसे बता देते हैं हम आपको, 2 और 3 लेते हैं तो इसके बीच में हम बोल सकते हैं, या 2 और 3 को छोड़िए, आप बोल देते हैं आपको हम 1 और 2, सिंपल बोलते हैं। 1 और 2 के बीच में आप बोल सकते हैं, इसके बीच में 1/2 आ जाता है, 1/3 आता है, 1/4 आता है, 1/5 आता है, बहुत सारा। इसका कोई अंत 1/7, बहुत सारा संख्या है। इसका आंसर क्या आज आपको आ जाएगा? इसका आंसर आप लोगों को क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा अभाज्य संख्या, तभी आप लोगों को तुरंत हम बताए हैं अभाज्य संख्या वैसी संख्या, उस संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या उस संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या उस संख्या कहते हैं जो स्वयं से विभाजित होता है, जो स्वयं से किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है। तो कौन सा इसमें है जो स्वयं से विभाजित होता है? वो सिर्फ एक 11 है, जो 11 है, क्योंकि 11 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो सिर्फ आपको इसमें 11 से ही लगेगा और किसी संख्या से नहीं लगेगा, या 11 में सिर्फ 11 से ही डिवाइड लग सकता है। अगर आप 15 को लेते हैं, ये 15 लेते हैं, तो 15 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो या 15 को आप देखिएगा तो 15 का 3 बहुत सारा ऐसा संख्या जो इसमें भाग लग सकता है। जैसे 3 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 15 से लग जाता है। तो आपको ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा? 15। तो आगे आइए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा, दो संख्या का मौसा 25 है और लौसा इतना है, तो दोनों संख्या गुणनफल। तो आप लोग जानते हैं कि लौसा गुना मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप लोग ये जानते हैं, दूसरी संख्या फटाक से आप बोल दीजिए। तो आप ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। लौसा और मौसा गुणनफल क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। फटाक से आप लोग कर लीजिए। तो क्या बोला यहाँ पर? तो संख्या गुणनफल, संख्या गुणनफल का मतलब लौसा और मौसा का गुणनफल कर लीजिए। तो 25 गुना 50, तो 25 कितना होता है? 25 125, तो 125 कर देते हैं। आगे में एक 0 बच गया, 0 को। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन बोला निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभी तुरंत आप लोगों को बताए थे अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो स्वयं से ही विभाजित होता है, किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होता है। इसका सही आंसर आपको क्या मिल जाएगा? इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा, इसका सही आंसर आप लोगों को मिलेगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यहाँ पर परिमेय पूछा है, अपरिमेय कौन नहीं है, यानी कि परिमेय कौन है? आप लोग जानते हैं
कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता उसे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल, जो संख्या कोई भी रूट में रहता है ना, यदि उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो इसको बोलते हैं हम अपरिमेय। ऐसा कौन है जिसका वर्गमूल इसमें निकल रहा है ताकि वो परिमेय हो जाए? वो ऐसा एक ही ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल निकल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप वर्गमूल 9 का निकालते हैं, 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 9 का हो जाता है 3, फिर गुना है तो बीच में गुना दे देंगे। और फिर पूछा है 16 लिखा हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। आप फटाक से कर लीजिए, 4 गुना 3, 3 चौक कितना हो जाता है 12। और आप लोग जानते हैं कि ये संख्या 12 है जो रूट में नहीं बचा, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय। ऑप्शन हमारा सही क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो अपरिमेय संख्या पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से, 7 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कितना नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट दोस्तों, कुछ इशू आ रहा है। चलिए कुछ इशू हो गया था, अगला आगे स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमको, क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में किसे प्रकलित करते हैं? आप लोग भी जानते हैं यूक्लिड विभाजन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मौसा निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? मौसा निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन 7, 8, 8 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर बोल रहा है निम्न से कौन परिमेय है? यानी यहाँ पर आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन परिमेय है, ना कि ये नहीं पूछा आपको कौन अपरिमेय है। आप लोग जानते हैं कि जो भी संख्या रूट में फंस जाता है, जो भी संख्या रूट में आ जाए, रूट में जो भी संख्या आ जाएगा उसको हम बोलते हैं अपरिमेय, और जो रूट से बाहर आता है उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय। अब सिंपल में आप बोल सकते हैं ये जो हमारा 3 है, ये जो हमारा 3 है, ये 3 जो है रूट में नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। दो क्रमिक का मतलब होता है, क्रमिक का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। और जब भी आपको पूछेगा किसी भी दो क्रमिक सम संख्या का लगातार, क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? सम संख्या पूछा इसलिए 2। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन बोलता कि दो क्रमिक संख्या का एचसीएफ, तो उसका आंसर आता 1। हमारा यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2। आगे आते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात। तो 1400 का गुणनखंड फटाक से कर लेते हैं। 1400 का गुणनखंड करने में क्या आ जाएगा? फटाक से लगाएंगे, 2 आएगा, 7 आएगा, फिर 0 0, फिर आगे लगाएंगे 2 से तो 3 5 0 आएगा, फिर लगाएंगे 2 से, अब आएगा 1 2, और फिर आ जाएगा 5। और आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 क्या सब होता है? 0 होता है, 2 रहता है, 4 रहता है और 6 रहता है, और अंत में 8 रहता है, तभी वो संख्या 2 से विभाजित होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर बच गया कितना? 5। तो क्या ये 2 से विभाजित होगा? अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तब आप इसमें देखिए कि 2 मैक्सिमम क्या को आया है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 कम से कम 3 को आया है। इसका अधिकतम 2 के पावर कितना लिखा जाएगा? तो अधिकतम घात क्या आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन अगले पे। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आंसर दोस्त गलत है, इसका आंसर गलत हो गया है दोस्त। यहाँ पर आंसर यहाँ पर गलत दिया है, इसका आंसर फाइनल आंसर होगा वही 3 ही होगा, क्योंकि इसमें 3 ही है, ऐसा 3 बार ही लगेगा, इसका आंसर ये होगा। आगे आते हैं 10 नंबर। सॉरी, एक बार देख ही लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या आखिर देख लो कि 40 है ना, गुणनखंड करने मिस हो सकता है, देख लेते हैं आंसर। 2 से लगाएंगे तो 7 आएगा, 0 और 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 5 0, फिर अगर 2 से लगाते हैं तो 2 2 और 7 5, और तभी गलती है, यहाँ पर 7 आया था, फिर भी आंसर हमारा 2 ही है, 3 ही आएगा, यही आएगा, मेरा सही है। तो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा आवास संख्या वितरण आप लोगों को बताया था? आवास संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या स्वयं से विभाजित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कौन सी संख्या अपरिमेय है? अभी तुरंत बता आपको, जो संख्या रूट में फंस जाता है, यानी कि उसका गुणनखंड कीजिएगा और वो रूट से बाहर नहीं होगा, तो वो क्या होगा? अपरिमेय। आप लोग जानते हैं यहाँ पर रूट 9 जो है, ये रूट 9 का वर्गमूल निकल के कितना हो जाता है? 3। रूट वर्ग का वर्गमूल कितना हो जाता है? रूट वर्ग का वर्गमूल हो जाता है 3। और 20 का जब निकालिएगा आप, तो 20 का वर्गमूल गुणनखंड कर लीजिए, 20 का क्या कर लीजिए? 20 का गुणनखंड कर लीजिए,
तो कितना आ जाएगा, 20 का गुणनखंड कीजिएगा तो पहले 20 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगेगा तो 10 होगा, फिर 2 से लगेगा तो 5 आएगा। इसका मतलब ये 2 तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि जिसका जोड़ा लगता है, जिसका जोड़ा लगता है वो रूट से बाहर होता है। इसका मतलब इसको जब लिखेंगे रूट के अंदर में तो 2 का स्क्वायर गुना में 5। तो जिसके सर पे टोपी वो लड़का घर से बाहर, जिसके सर पे टोपी हुआ वो लड़का कहाँ से आ जाएगा, घर से बाहर हो जाएगा। ये 2 हो गया बाहर, ये बेचारा फंस गया रूट में 5। इसका मतलब जो फंस गया तो कोई ना कोई इसका भाई तो फंस गया ना, अगर फंस गया इसी कारण इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, तो आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है संख्या 25, 50 के HCF और LCM का गुणनफल बताइए। 25 और 50 के HCF और LCM, तो आप सिंपल में बोल सकते हैं कि 25 से सबसे पहले तो डिवाइड आ रहा है, 25 से ये डिवाइड हो जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 से एक के बार में 25 से डिवाइड हो जाएगा, और 50 दो बार में ये तो ख़त्म, यानी कि बोल सकते हैं हम 25 से ये डिवाइड हो गया तो इसका HCF तो पहला आ गया आपको 25, HCF हो गया 25, और आप अगला बच गया LCM, यानी तो दूसरा विधि भी है, आप LCM निकालिएगा तो LCM कितना आ जाएगा 50, और 50 और 25 का गुणनखंड कितना आता है, कितना आएगा गुणनफल, तो गुना कर लीजिए, 50 गुना 25 होता है 125, और उसके आगे में एक जीरो, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, अभी तुरंत आप लोगों को बताए थे, परिमेय संख्या उस संख्या कहा जाता है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। क्या होता है, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर हो रहा है, आपको एक संख्या ये दिख रहा है, ये 2, 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 होता है, और 7 भी बाहर नहीं होगा, ये भी नहीं हटेगा और ये भी नहीं हटेगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। परिमेय निम्नलिखित कौन सा परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि 6/15 दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, अवसानी। तो अब सिंपल में आप जानते हैं कि जिस संख्या के पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, 6/15 पहला काम है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसको काट के देख लीजिए, ये दोनों कट रहा है 3 से 6 भी कटता है, 15 भी कटता है, 3 से 6 के बार में 2 बार में, और 3 से 15 कितना बार में, 5 बार में। आसानी से देखिए तो 2 बटा कितना बच गया, 15। और आप लोग जानते हैं कि जब इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो उसके हर का गुणनखंड करते हैं, और हर का जब गुणनखंड करते हैं तो हर का गुणनखंड करने पर यदि 2 आ जाए, छुछे 2 आ जाए, सिर्फ बहुत ज़्यादा 2 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, या 5 आ जाए, बहुत सारा 5 आ जाए, या सिर्फ 2 और 5 भी आ जाए, ये सब में से कोई आ जाएगा, इसके सिवा कोई और आएगा तो वो हो जाएगा अशांत, और यही सब आएगा तो उसको बोलते हैं शांत। तो हमारे नीचे में क्या बच रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नीचे में बच गया 5, क्या बचा 5, ये इस क्वेश्चन में बच गया 5, ये 5 बचा ना, जिसके कारण ये क्या हो गया, शांत। कौन सा भिन्न हुआ, ये शांत भिन्न। यदि हर का गुणनखंड करने पर 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 5 दोनों आवे, या सिर्फ 5 आ जाए, 2 आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, शांत भिन्न। कौन सा भिन्न कहते हैं, शांत भिन्न। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है क्या, महत्तम समावर्तक ए और बी, लघुत्तम समावर्तक बराबर। सिंपल में क्या क्वेश्चन पूछा है, महत्तम समावर्तक ए कॉमा बी एक्स है, मतलब महत्तम कितना है, एक्स है, एक्स है, और लॉसो समावर्तक कितना बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर हमको एक डाउट आ रहा है, ये एक्स है या एक चीज़ का डाउट आ रहा है, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन यहाँ पर बोल रहा है सी, देख लेते हैं एक मिनट। अगर हमको क्या पूछा है कि मौसम कितना है, इतना है, तो सिंपल में देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं सिंपल में सबसे आसान बात कि मौसम बराबर पहला बात क्या होता है, तो मौसम बराबर होता है, लॉसो ने पूछा है तो लॉसो बराबर होता है, लॉसो बराबर क्या होता है, लॉसो बराबर होता है पहली संख्या, क्या होता है कि पहली संख्या, अरे यार कम कुछ आ रहा है, पहली संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बट्टे में क्या आता है, HCF आता है ना। तो सिंपल में देखिए यहाँ पर हमको क्या पूछा है, लॉसो ए कॉमा बी, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, यानी कि ए गुना बी, बट्टे में क्या आ जाता,
एक्स आ जाता, क्या आ जाता, एक्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमको डाउट है, यदि ये एक्स रहा होगा महत्तम तो बट्टे में आ जाता एक्स, इसका आंसर क्या आ जाता, इसमें से ऑप्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि बोलता इसका महत्तम हमको 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी लगातार संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है, और लौसा क्या होता है, उन दोनों संख्या गुणनफल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को पता है कि लगातार संख्या का मौसा कितना होता है, 1, और लगातार संख्या लौसा क्या होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो दिया रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये होता है आंसर हमारा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं 16 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, 625 में 25 का घात, तो 625 का फटाक से गुणनखंड कीजिए। 625 का निकालिए गुणनखंड। तो सबसे पहले आप 5 से लगाओ, 5 से लगाते एक बार में, फिर 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 25, कितना 25, फिर लगाते हैं 2 से, सॉरी 5 से, 5 से लगाने के बाद कितना आएगा, 5 दूना 10 और 5 25, फिर लगाते हैं 5 से, तो 5 और 5। आप देखिए इसमें 5 क्या गो आया, जाएगो 5 आएगा ना, वही उसका अधिकतम घात होता है। तो क्या गो 5 आया है, 1 2 3 4, 4 गो। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। 1 मिनट इशू आ गया है, 1 मिनट। हेलो दोस्तों, तभी इशू थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, कोई इशू आ गया था, जिसके कारण थोड़ा क्लास को कंटेंट कर रहे हैं आगे से। बोल रहे हैं क्या कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। अब 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो 2 परिमेय संख्या के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। कैसे, बोलिए आप। जैसे बोल सकते हैं हम कि 2 और 1 मिनट, 1 और 2, 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और इसके बीच में परिमेय भी संख्या कितना होगा, इसके बोल सकते हैं इसके बीच में 1/2 आता है, 1/3 आता है, 1/4 आता है, 1/5 आता है, 6/7 आता है। यानी कि इसका कोई अनगिनत है, क्या है, अनगिनत है। और अनगिनत कोई क्या कहा जाता है, अनंत। अनगिनत कोई क्या कहा जाता है, अनंत। यानी कि बोल सकते हैं 2 परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होती है, तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में। बोल रहा है क्या, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो आपको हम अभी बता देते हैं एक चीज़ थोड़ा सा, जब भी परिमेय रहेगा और गुना में कहेगा अपरिमेय, इसका हमेशा आंसर क्या मिलेगा, अपरिमेय। जब आपको अपरिमेय रहेगा और गुना में फिर अपरिमेय रहेगा, तो 2 आंसर आता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय कब होगा, जब ये दोनों सेम रहेगा तो परिमेय हो जाएगा, जब ये दोनों अलग होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जैसे बोल सकते हैं √2, √2 गुना √2 कितना होता है दोस्तों, 2, और 2 क्या होता है, परिमेय होता है। अगर हम आपको बोल दे क्या, आपको हम बोल देते हैं ये हो गया, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बोल देते हैं कि अगर इसको बोलते हैं √2, इसको बोलते हैं √3, इसको बोलते हैं √3, तो √2 गुना √3 कितना होता है सर, √6 होता है। और ये फिर √6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। अब क्या आप बताइए हमको, बताइए आप, क्या परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो आप बोल सकते हैं यस सर, हो सकते हैं, और ये होता ही है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या, 2 परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम परिमेय संख्या होती है। अभी तुरंत जस्ट क्वेश्चन किए सॉल्व, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है कौन परिमेय संख्या है, क्या पूछा क्वेश्चन पूछा है कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे का, सॉरी, बोल रहा है क्या कि निम्न में से कौन अपरिमेय है। सॉरी दोस्तों, इससे बोला गया। बोल रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप जानते हैं 64 का वर्गमूल कितना हो जाता है सर, 4 हो जाता है। 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है, सॉरी 64 का कितना होता है यार, सॉरी इससे कुछ आ जाता है। 64 किसका होता है, 8 का, और 36 किसका होता है, 6 का, ये दोनों तो बाहर हो जाएगा। फिर 81 किसका होता है, 9 का। ये √5, हाँ यही आंसर हमारा है, क्योंकि √5 का वर्गमूल निकलेगा सर, लोग बताइए, √5 का निकलेगा, नहीं ना निकलेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आप इसको देख सकते हैं, इसमें 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का, और 9 किसका होता है, 3 का। ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया था, और ये भी बाहर हो गया था, जिसके कारण न तो ये होगा, न ये होगा, न ये होगा, न ये होगा, और न ये होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये दोनों, ये तीनों तो होगा नहीं। तो आंसर हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे आओ, आगे आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछा है कि एक वृत्त पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में 3 घंटा,
एक चक्कर लगाते हैं तो कितना समय लेता है 3 घंटा, अगले में 4 घंटा, अगले में 8 घंटा। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु मिलने का समय। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका आप हमेशा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका क्या निकालिएगा आप लोग, क्या निकालिएगा, क्या निकलेगा इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर फटाक से निकाल लेते हैं। हाँ दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो उसका आप हमेशा क्या निकालिएगा, एलसीएम। क्या निकालिएगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लीजिए किसका, 3 का, 4 का और 8 का। तो 3, 4, 8 फटाक से इसका निकालते हैं एलसीएम। तो 2 से लगेगा तो 3 हो जाएगा, 2 होगा और फिर कितना होगा 4, फिर एक बार लगा देते हैं 2 से। तो यहाँ पर 3 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब तो लगेगा नहीं, इसका मतलब इन सभी संख्या को क्या करते थे, गुणनफल कर देते थे। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, यही ना होगा। तो फटाक से कीजिए। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आया था आंसर, 24 आया था ना, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, सी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। मतलब इसमें पहला बोल दिया स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लेता है, दूसरा आदमी 3 घंटा, तीसरा आदमी 5 घंटा लेता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर मिलने का समय। तो इसका आंसर आपको जब इस टाइप का होगा तो इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको 1, क्योंकि 1, 3 और 5, सॉरी 1 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, अभी तो ना, तो आपको बोले थे एचसीएफ निकाल लेते हैं। 1,3,5। तो आप देख रहे हैं इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, सॉरी एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम। तो 3 गुना 5 गुना 1 कितना होता है, 3 गुना 5 1 कितना होता है 15, 3 तिया 3, 3 5 15 गुना 1 कितना होता है 15। आंसर कितना हो जाएगा, डी। चलो आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, √2 क्या है। तो रूट क्या है, तो रूट में फसल है ना 2, इसका मतलब ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। बात खत्म। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 24 के बाद 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि √3 क्या है। तो रूट में फसल है, इसके मतलब ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन। बस दोस्तों अब इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। आगे अगले इस चैप्टर में इतना होगा। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 3√3, 3 रूट क्या होता है, 3√3। तो सर आप जानते हैं, आप लोग बच्चे जानते हैं कि 3 जो है ना, ये 3 जो है ये 3 रूट में फसल है, और जो रूट में फंस जाता है ना तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग ये भी जान गए। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। हाँ, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आता है। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, इसका मतलब होता है कि ये लगातार बढ़ते जाएगा। डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है, लगातार बढ़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, बी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि परिमित है ही नहीं, जो रुकता नहीं, इसका मतलब होता है नहीं रुकना, और रुकना का मतलब रुक जाना। बिंदु लगा है, बोल देना, उस मुंह पे बोल देना क्या, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन आपको इसमें एक चीज हम एक्स्ट्रा अपने मन से बता रहे हैं आपको, कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि जैसे 3.6 और इसके ऊपर में बोल देगा रैकरिंग, यानी तो आसान क्वेश्चन देता है आपको 0.6 इसके ऊपर में रैकरिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन में सिंपल बात है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहला काम है इस दशमलव को हटाना। जब दशमलव हटता है तो कितना आता है, 1। रैकरिंग वाला बात आ रहा है, इससे पहले उसको गुना करते हैं, गुना का चिन्ह लेते हैं रैकरिंग। और जब ये रैकरिंग हटता है तो इसके बदला में आता है 9। आप सिंपल में देखिए कितना आ गया आंसर सिंपल में, तो 6 बच गया ऊपर में, नीचे आ गया 9। ये टाइप का क्वेश्चन भी आपको कभी कभी पूछता है। इसी में एक क्वेश्चन और हम बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन और बताते हैं। एक क्वेश्चन आएगा जैसे 2.3 के ऊपर में रैकरिंग। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे, और इस पॉइंट को हटाने के लिए कितना मान आता है, 1। पॉइंट हटने के बाद किस चीज़ का चिन्ह लेंगे, रैकरिंग शुरू में आ गया तो कितना आ गया, गुना का चिन्ह आएगा, और रैकरिंग हटता है तो कितना आता है, ये रैकरिंग जब हटेगा तो कितना आएगा, 9। तो इसको लिखो आप, कितना ऊपर में है, 23 है, नीचा में कितना है, 1 गुना 9, 9 हुआ। और जिस पर रैकरिंग नहीं रहता है तो दो ऐसा संख्या है जिस पर रैकरिंग नहीं है, फिर इसमें से आप 2 को घटा लीजिए। क्या कीजिए, 2 को घटा लीजिए, तो कितना आंसर बचेगा, तो इसमें से 2 गया 21 बट्टे में 9। एक क्वेश्चन इस टाइप का ही पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में एक क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि 0, क्या क्वेश्चन रहेगा कि 0.12 के ऊपर में रैकरिंग। इस टाइप का क्वेश्चन में इस दशमलव को हटाओ फटाक से, दशमलव हटाने के बाद कितना आता है,
एक, देखो जस्ट इसके बाद पे रेकरिंग नहीं है तो नहीं है, तो उसके बदला में क्या आ जाता है, जीरो। इसका जस्ट रेकरिंग है, इसके लिए पहले गुना, और क्या गो पे रेकरिंग है, एगो पे रेकरिंग। अगर दू रहता और एगो, दू नहीं मान लो, अगर तीन रहता, तो तीन पूरे पे रेकरिंग रहता तो क्या गो नौ लिखते, तीन गो। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, तीन गो नौ लिख, दू गो नौ लिखते, दू गो पे रेकरिंग तो दू गो नौ, तीन गो रहता तो तीन गो नौ, जागो पे रेकरिंग रहता उतना नौ आता है। फिर इसको लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, ये तो दशमलव हट गया ना, तो बचा कितना, एक, दू और तीन। बट्टे में क्या गो 99 गुना 90 कितना होता है, 990। अब देखो दोस्त, इसमें एक ऐसा है जो जिस पे रेकरिंग नहीं था, इसका मतलब फिर इसमें से कितना घटाना पड़ेगा हमको, सिर्फ ऊपर वाला में से एक। तो 123 में से गया, कितने बचा, 122 बट्टे में 990, कितना बचा, 990। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार बिहार बोर्ड में दोस्तों। तो आगे आते हैं, 28 तक का हम क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे, आगे आते हैं। 29 नंबर बोला है कि 29 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि उन पाई बटा दुई क्या है। तो पाई बटा दुई क्या है, तो पाई वाला बात जब भी होगा तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। या सिर्फ पूछता है पाई क्या होता है, तो पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इसी पाई का मान यदि 3.14 रहे तो ये क्या बन जाता है, परिमेय संख्या। इसी पाई का मान हो जाएगा 22/7, तो 22/7 भी क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ये सब हो जाता है परिमेय। लेकिन पाई अकेला ही क्या है, पाई अकेला अपरिमेय संख्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे आओ, बोल रहा है क्या निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या है। तो एक बात यहाँ पर लास्ट में हम एक चीज़ डिस्कस कर देते हैं कि जब भी परिमेय जोड़ अपरिमेय रहे, परिमेय जोड़ अपरिमेय, तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय। अपरिमेय जोड़ अपरिमेय दिखे, क्या दिखे, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय। या मिल सकता है। तो यहाँ पर पहला बात तो या जोड़ में रहे चाहे घटों में रहे, बात एक ही होता है, हमेशा क्या मिलेगा इसमें, अपरिमेय ही मिलेगा। परिमेय जोड़ अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय जोड़ अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय जोड़ परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय। हाँ, परिमेय भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। कब होगा परिमेय, जब ये दोनों संख्या सेम होगा और पहला में से दूसरा घटल रहेगा। जैसे बोल देंगे हम √2 माइनस √2, तो घट के क्या बचता है, जीरो। और जानते हैं आप लोग जीरो क्या है, जीरो परिमेय होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए और इसको देख कर बनाइएगा। तो पहला हमको क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब देते हैं, इनमें कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पहले नंबर का क्वेश्चन तो अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है। और आप यहाँ पर गौर से ध्यान से देखिए तो 2/2√3 है, क्या है, 2√3 क्या है क्वेश्चन, 2√3 बटा कितना है, √3 है। आप लोग जानते हो ऊपर को में √3 है, नीचल को में √3 है, और ये दोनों है किस चीज़ में, गुना में था, इसलिए ये √3 और ये √3 क्या हो गया, कट गया, तो ये भी कितना बच जाता है, परिमेय। तो यही एक क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या होगा, परिमेय होगा। समझ में आया। √6 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर कौन नहीं होगा, ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। बात खत्म। तो आज मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगले चैप्टर के साथ। तो इसके लिए आप लोग को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना कभी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत और जय सब बिहार के बच्चों की।